किसान भाइयों, जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सबने सुनी है। लेकिन आज के समय में हमारे देश का किसान जिस भयंकर जल संकट से गुजर रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। पाताल तोड़कर निकाले जाने वाले हमारे बोरवेल का पानी हर साल नीचे जा रहा है। नलकूप सूख रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं और मानसून की बारिश का अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। कल्पना कीजिए उस भयानक समय की जब आसमान से आग बरस रही हो, तापमान 45 से 50 डिग्री के पार जा चुका हो, लू के थपेड़े चल रहे हों और आपके खेत की मिट्टी सूख कर एकदम पत्थर बन गई हो। आपका ट्यूबवेल भी जवाब दे चुका हो और आपकी महीनों की मेहनत, आपकी लहलहाती फसल आपकी ही आंखों के सामने प्यास से तड़प कर मुरझाने लगे। उस समय एक किसान का दिल कैसे रोता है, ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। हम अपनी फसल को बचाने के लिए बार बार पानी लगाते हैं, हजारों रुपए का महंगा डीजल फूंक देते हैं, रात रात भर जागकर बिजली का इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी अगले ही दिन तेज धूप सारा पानी सोख लेती है और जमीन फिर से प्यासी हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको इस भयंकर सूखे से डरने की कोई जरूरत नहीं है? क्या हो अगर कृषि विज्ञान आपको एक ऐसा जादुई सफेद दाना दे दे, जिसे अगर आप सिर्फ एक बार अपनी मिट्टी में मिला दें, तो वो आपकी फसल को 1 महीने तक बिना पानी के भी एकदम हरा भरा और मुस्कुराता हुआ रख सकता है? जी हां किसान भाइयों, आज हम किसी साधारण खाद या किसी जहरीले कीटनाशक की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेती की दुनिया के उस सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी आविष्कार की, जिसने दुनिया भर के रेतीले और सूखे इलाकों में बम्पर पैदावार लेकर तहलका मचा दिया है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल के इस सबसे बड़े, ऐतिहासिक और आंखें खोल देने वाले महा एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम उस जादुई तकनीक का पूरा वैज्ञानिक कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलकर रख देंगे, जिसे दुनिया कृषि हाइड्रोजेल के नाम से जानती है। आज हम जानेंगे कि ये सफेद दाना आखिर बनता कैसे है, ये जमीन के नीचे जाकर कौन सा भारी चमत्कार करता है, बाजार में बिकने वाले नकली और डायपर वाले हाइड्रोजेल से अपनी मिट्टी को कैसे बचाएं और गन्ने से लेकर सब्जियों तक हर फसल में इसे डालने का बिल्कुल सटीक, वैज्ञानिक और सही तरीका क्या है। आज की ये जानकारी आपकी खेती की लागत को आधा कर देगी और आपकी पैदावार को आसमान पर पहुंचा देगी। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस रहस्य के पहले पन्ने को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजेल नाम की बला है क्या। जब आप बाजार से इस हाइड्रोजेल का पैकेट खरीद कर लाएंगे और उसे फाड़कर अपने हाथ पर रखेंगे, तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि शायद दुकानदार ने आपको पिसी हुई सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक या फिर फिटकिरी का चूरा दे दिया है। ये एकदम सूखा, सफ़ेद और कठोर दाना होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसके इस सीधे साधे रूप पर मत जाइएगा। विज्ञान की दुनिया में इसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा जाता है। सुपर एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है एक ऐसा खास तत्व जिसके अंदर चीजों को सोखने की यानी पीने की असीमित और अद्भुत क्षमता होती है। इसका जन्म ही सिर्फ एक काम के लिए हुआ है, और वो काम है पानी की हर एक बूंद को अपने अंदर खींच लेना और उसे एक पारदर्शी जेली में बदल देना। इसकी असली ताकत सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हाइड्रोजेल का एक छोटा सा सूखा दाना अपने खुद के वजन से लगभग 400 गुना से लेकर 500 गुना तक ज्यादा पानी पीने की क्षमता रखता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम सूखा कृषि हाइड्रोजन लिया और उसे पानी से भरे एक बहुत बड़े ड्रम में डाल दिया। आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के अंदर वो 1 किलो सूखा पाउडर लगभग 400 लीटर पानी को पूरी तरह से पी जाएगा। पानी पीने के बाद वो दाना फूल जाएगा और एक पारदर्शी जेली का रूप ले लेगा। ये जेली देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे किसी ने ड्रम के अंदर बर्फ के छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़े भर दिए हों। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि ड्रम के अंदर तो इसने पानी पी लिया, लेकिन ये हमारे खेत की मिट्टी के अंदर जाकर ऐसा क्या जादू करता है कि फसल सूखती नहीं है? इसे समझने के लिए हमें अपनी सिंचाई व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में ट्यूबवेल से या नहर से खुला पानी लगाते हैं, तो क्या आपको पता है कि उस पानी का होता क्या है? विज्ञान बताता है कि जब हम खेत में 100 लीटर पानी देते हैं, तो उसमें से 60 से 70 लीटर पानी लीचिंग प्रक्रिया के कारण यानी रिस कर जमीन की उस अंधी गहराई में चला जाता है जहां हमारे पौधे की जड़ें कभी पहुंच ही नहीं पाती। वो पानी बिल्कुल बेकार हो जाता है। बाकी बचे हुए पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेज धूप और गर्मी के कारण भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। पौधे के हिस्से में तो मुश्किल से 15 या 20 लीटर पानी ही आ पाता है। इसी वजह से हमारा कीमती पानी, हमारा महंगा डीजल और हमारी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
लेकिन कहानी तब बिल्कुल बदल जाती है जब आपकी मिट्टी के अंदर ये जादुई हाइड्रोजेल मौजूद होता है। जब आप बुआई के समय इन सूखे दानों को खेत की सूखी मिट्टी या खाद में मिलाकर खेत में बिखेर देते हैं, तो ये दाना बीज के आसपास छुप कर बैठ जाता है। इसके बाद जब आप अपनी फसल में पहली सिंचाई करते हैं या फिर आसमान से मानसून की पहली बारिश होती है, तो ये दाना तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। जैसे ही पानी मिट्टी के नीचे जाना शुरू करता है, ये हाइड्रोजेल एक स्पंज की तरह उस पानी को जमीन के नीचे जाने से और भाप बनने से तुरंत रोक लेता है। ये सारा का सारा पानी पीकर मिट्टी के अंदर ही फूल जाता है और जेली का रूप ले लेता है। अब जरा आंखें बंद करके अपने खेत की कल्पना कीजिए। आपके पूरे खेत की मिट्टी के अंदर आपके हर एक पौधे की बारीक जड़ों के बिल्कुल पास पानी और नमी के लाखों छोटे छोटे बैंक खुल गए हैं। ये जेली जड़ों के बिल्कुल साथ चिपक कर बैठ जाती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, आसमान से आग बरसने लगती है और ऊपरी मिट्टी सूखने लगती है। ऐसे समय में जब हमारे पौधे को भयंकर प्यास लगती है और वो मुरझाने की कगार पर आता है, तब पौधे की बारीक सफेद जड़ें इस हाइड्रोजेल की जेली के पास पहुंच जाती हैं। किसान भाइयों, ये हाइड्रोजेल बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। ये एक साथ अपना सारा पानी मिट्टी में नहीं छोड़ता। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जैसे जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, ये जेली अपने अंदर से बूंद बूंद करके पानी छोड़ती रहती है और पौधे को पिलाती रहती है। जब तक इस जेली के अंदर पानी की एक भी बूंद मौजूद रहती है, तब तक बाहर चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, आपका पौधा एकदम हरा भरा और मुस्कुराता रहता है। उसकी बढ़वार एक दिन के लिए भी नहीं रुकती। जब लगातार 20 से 25 दिनों तक बारिश नहीं होती और आप सिंचाई भी नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे इस जेली का सारा पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म होने के बाद ये जेली वापस सिकुड़कर चीनी के सूखे दानों जैसी छोटी और कठोर हो जाती है। लेकिन इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 15-20 दिन बाद जब आप दोबारा ट्यूबवेल चलाएंगे या फिर ऊपर वाले की कृपा से बारिश होगी, तो ये सूखा हुआ दाना फिर से उस पानी को सोखेगा और फूलकर वापस जली बन जाएगा। पानी सोखने और जरूरत पड़ने पर पौधे को वापस पिलाने का ये शानदार जादुई चक्र आपकी मिट्टी के अंदर लगातार 3 से 4 साल तक चलता रहता है। यानी एक बार आपने इसे खेत में डाल दिया तो आने वाले कई सालों तक आपको सूखे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये मिट्टी को एक और बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। जब ये दाना पानी पीकर फूलता है और सूखने पर वापस सिकुड़ता है, तो इसके फूलने और सिकुड़ने से मिट्टी के अंदर एक प्राकृतिक हलचल होती है। इससे कठोर मिट्टी के अंदर हवा जाने के रास्ते बन जाते हैं। मिट्टी एकदम नर्म और भुरभुरी हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि जिस मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है, वहां जड़ों का विकास दुगनी तेजी से होता है और केंचुए भी बहुत खुशी से अपना काम करते हैं। अब हम आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहे हैं जो खाद और रसायन बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे हमेशा छिपाती हैं। ये बात आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और आपकी उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए बंजर हो सकती है। बाजार में इन दिनों हाइड्रोजेल के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। बाजार में आपको मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजेल देखने को मिलेंगे। पहले का नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट और दूसरे का नाम है पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट। नाम सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनके काम और इनके प्रभाव में जमीन और आसमान का अंतर है। जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट होता है, वो बहुत ही घटिया दर्जे का और बहुत ही सस्ता पॉलीमर होता है। इसका असली इस्तेमाल खेती में नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों के डायपर बनाने में या फिर महिलाओं के सैनिटरी पैड बनाने में किया जाता है, ताकि वो नमी को जल्दी सोख सके। बहुत से लालची और धोखेबाज लोग इसी डायपर वाले सस्ते हाइड्रोजेल को कृषि के नाम पर सुंदर डिब्बों में पैक करके हमारे भोले भाले किसानों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। अगर आपने गलती से भी ये सोडियम वाला हाइड्रोजेल अपने खेत में डाल दिया, तो शुरुआत में तो वो पानी सोखेगा और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सोडियम आपकी उपजाऊ मिट्टी में घुलने लगेगा। किसान भाइयों, सोडियम का मतलब होता है भारी नमक, और सोडियम मिट्टी के लिए एक बहुत ही खतरनाक जहर के समान है। ये आपकी मिट्टी को कठोर बना देगा, जमीन को ऊसर और खारी कर देगा और मिट्टी की सारी उपजाऊ शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आपकी जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। इसलिए एआई खेती चैनल के सभी किसान भाइयों से हमारी ये सख्त हिदायत है कि हमेशा और हमेशा सिर्फ पोटेशियम बेस वाला हाइड्रोजेल ही खरीदें। जब भी आप बाजार से डिब्बा खरीदें, तो उसके पीछे लिखे हुए लेबल को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। उस पर पोटेशियम बेस जरूर लिखा होना चाहिए। पोटेशियम हमारी फसलों और मिट्टी के लिए एक बहुत ही जरूरी और मुख्य पोषक तत्व है, जिसे हम पोटैश की खाद के रूप में भी डालते हैं।
जब ये पोटेशियम वाला हाइड्रोजेल 3 या 4 साल तक आपके खेत में काम करने के बाद मिट्टी में पूरी तरह से गलकर खत्म होता है, तो ये जाते जाते हमारी मिट्टी को पोटेशियम यानी पोटाश की एक बहुत बड़ी खुराक दे जाता है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचता। हमारे देश के महान कृषि वैज्ञानिकों ने भी दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक बहुत ही बेहतरीन हाइड्रोजेल तैयार किया है, जिसे पूसा हाइड्रोजेल के नाम से जाना जाता है। विदेशी कंपनियों के हाइड्रोजेल कई बार हमारे देश की भयंकर गर्मी में पिघलकर खराब हो जाते हैं, लेकिन पूसा हाइड्रोजेल को विशेष रूप से भारत की गर्म जलवायु और हमारी अलग अलग तरह की मिट्टी, चाहे वो रेतीली हो या काली भारी मिट्टी हो, उसी के हिसाब से बनाया गया है। ये 50 डिग्री तापमान में भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अब एक और बहुत बड़ा रहस्य जानिए कि कैसे ये हाइड्रोजेल आपके महंगे खाद के खर्चे को सीधा आधा कर देता है। हम सब जानते हैं कि आजकल यूरिया, डीएपी और पोटाश के कट्टे कितने महंगे हो गए हैं। जब हम ये महंगी खाद खेत में छिड़कते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो पानी के साथ घुलकर 60% से ज्यादा खाद जमीन की गहराई में बह जाती है। वो खाद पौधे के किसी काम नहीं आती और हमारे हजारों रुपए पानी में बह जाते हैं। लेकिन जब आपके खेत में हाइड्रोजेल मौजूद होता है, तो वो सिर्फ सादे पानी को ही नहीं सोखता, बल्कि वो पानी में घुले हुए उस यूरिया, डीएपी और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी अपने अंदर खींच लेता है और एक पोषक तत्वों से भरी हुई ताकतवर जेली बना लेता है। इसके बाद जब पौधा इस जेली से अपनी प्यास बुझाता है, तो उसे पानी के साथ साथ भरपूर मात्रा में खाद भी मिलती रहती है। इस वजह से आपकी खाद की जरा सी भी बर्बादी नहीं होती। पौधे का विकास बहुत तेजी से होता है, पत्ते चौड़े और गहरे हरे हो जाते हैं और आपकी फसल की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है। आइए अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। हम आपको बिल्कुल सटीक और विस्तार से बताते हैं कि अलग अलग फसलों में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ताकि आपको इसका 100% रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की खेती की। गन्ने के किसानों के लिए तो ये तकनीक साक्षात एक संजीवनी बूटी है। गन्ने की फसल खेत में लगभग 1 साल तक खड़ी रहती है और भयंकर गर्मियों में उसे सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। गन्ने की बुआई करते समय आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 2 किलोग्राम सूखा पोटेशियम हाइड्रोजेल लेना है। अब इस 2 किलो सूखे हाइड्रोजेल को आप 10 से 15 किलो एकदम सूखी हुई बारीक मिट्टी में या फिर सूखी बालू रेत में या एकदम सूखी हुई सड़ी गोबर की खाद में बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिला लें। ध्यान रहे, जिस भी चीज में आप इसे मिला रहे हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब जब आप गन्ने की बुआई के लिए ट्रेंच विधि से या साधारण विधि से गहरी नालियां निकालते हैं, तो गन्ने की पोरियां यानी गन्ने के टुकड़े रखने से पहले इस मिट्टी और हाइड्रोजेल के मिश्रण को उन नालियों में समान रूप से बिखेर दें। उसके बाद गन्ने की पोरियां रखें, उन्हें मिट्टी से ढक दें और फिर खेत में हल्की सिंचाई कर दें। आप देखेंगे कि गन्ने का जमाव बहुत शानदार और 100% होगा। गर्मियों में जब दूसरे किसानों का गन्ना प्यास से सूख रहा होगा, तब भी आपके गन्ने की पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी और गन्ने की मोटाई लगातार बढ़ती रहेगी। अगर आप गेहूं, चना, सरसों, मटर या सोयाबीन जैसी फसलों की खेती करते हैं, जहां बारिश पर निर्भरता ज्यादा होती है, वहां ये तकनीक बहुत काम आती है। इन फसलों में बुआई के समय आपको प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे भी उसी तरह सूखी मिट्टी या सूखी रेत में मिला लें। बुआई से ठीक पहले इसे पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दें और रोटावेटर से या कल्टीवेटर से एक हल्की जुताई कर दें, ताकि ये दाने मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिल जाएं। अगर आप आधुनिक तरीके से सीड ड्रिल मशीन से बीज बो रहे हैं, तो आप इस हाइड्रोजेल को सीधे बीज के साथ मिलाकर भी मशीन के बॉक्स में डाल सकते हैं। बस मुख्य वैज्ञानिक बात यह है कि हाइड्रोजेल हमेशा बीज के पास यानी जमीन के नीचे होना चाहिए, ताकि जड़ें निकलते ही उन्हें तुरंत नमी मिल सके। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी और प्याज उगाने वालों के लिए ये तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, तो क्यारियों की मिट्टी में थोड़ा सा हाइड्रोजेल मिला दें। इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौध बहुत ही स्वस्थ, मोटी और बीमारियों से मुक्त बनती है। जब आप इस तैयार पौध को मुख्य खेत में लगाने जाते हैं, तो रोपाई से पहले प्रति एकड़ 1.5 किलोग्राम हाइड्रोजेल खेत की मिट्टी में मिला दें। इसका एक और बहुत ही शानदार तरीका है। आप पौधा लगाते समय हर एक गड्ढे में मात्र 2 ग्राम सूखा हाइड्रोजेल चुटकी से डाल सकते हैं और उसके ऊपर पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से रोपाई के बाद जब पौधे को एक बड़ा झटका लगता है और वो मुरझा जाता है, वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पौधा खेत में लगते ही तुरंत मिट्टी पकड़ लेगा और अपना विकास करना शुरू कर देगा।
फलदार पेड़ों के बागान लगाने वाले किसानों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। चाहे आप आम, अमरूद, नींबू, सेब या पपीते का बाग लगा रहे हों, अगर आप एकदम नया पौधा लगा रहे हैं तो गड्ढे की मिट्टी में 25 से 30 ग्राम हाइड्रोजेल बहुत अच्छी तरह से मिला दें। लेकिन अगर आपके पेड़ बड़े और पुराने हो चुके हैं और गर्मियों में फल झड़ने की समस्या आती है, तो पेड़ के मुख्य तने से लगभग 2 फीट दूर चारों तरफ गोलाई में एक छोटी सी नाली खोदें, जिसे रिंग मेथड कहते हैं। पेड़ की उम्र और आकार के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सूखा हाइड्रोजेल उस नाली में डालें, उसे वापस मिट्टी से ढक दें और भरपूर पानी लगा दें। ऐसा करने से गर्मियों में पेड़ों के फूल नहीं झड़ते, फलों का आकार बहुत बड़ा बनता है और फलों में एक बहुत ही शानदार चमक आती है। लेकिन किसान भाइयों, एआई खेती चैनल आपको कभी भी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता। हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करते समय आपको 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां रखनी होंगी, वरना आपका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहली और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हाइड्रोजेल को कभी भी पानी में घोलकर या गीला करके खेत में नहीं डालना है। अगर आपने इसे बाहर ही पानी पिला दिया तो ये जली बन जाएगा और फिर आप इसे खेत में बिखेर नहीं पाएंगे। इसे हमेशा सूखे पाउडर के रूप में ही सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर डालना है। दूसरी बहुत बड़ी सावधानी ये है कि इसे खेत में डालने के बाद कभी भी जमीन के ऊपर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज की सीधी धूप और उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें इस पॉलीमर को पूरी तरह से खराब कर सकती हैं। इसलिए इसे डालने के तुरंत बाद मिट्टी से ढकना या खेत की जुताई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमेशा मिट्टी के नीचे होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि जब आप हाइड्रोजेल का पैकेट खोल लें और अगर कुछ दाने बच जाएं, तो बचे हुए हाइड्रोजेल को तुरंत किसी हवाबंद डिब्बे में या एयरटाइट पैकेट में सुरक्षित पैक करके रख दें। अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये हवा में मौजूद नमी को सोख लेगा और पैकेट के अंदर ही पत्थर बन जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम खर्चे और मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ खेत में अच्छी क्वालिटी का पोटेशियम हाइड्रोजेल डालने का खर्च लगभग 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच आता है। शुरुआत में ये आपको एक खर्च लग सकता है, लेकिन अगर आप एक जागरूक और स्मार्ट किसान की तरह हिसाब लगाएं तो ये आपके हजारों रुपए के डीजल के खर्च को आधा कर देता है, ट्यूबवेल की बिजली बचाता है, पानी लगाने वाले मजदूरों का खर्च बचाता है, आपकी महंगी खाद की बर्बादी रोकता है और सबसे बड़ी बात, आपकी फसल को सूखने से बचाकर आपकी पैदावार को 20% तक बढ़ा देता है। इस पूरे गणित के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई खर्च नहीं है, बल्कि ये आपकी खेती का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है, जो आपको हर हाल में भारी मुनाफा ही देगा। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि एआई खेती चैनल की तरफ से की गई कृषि हाइड्रोजेल की ये सबसे विस्तृत, गहरी और A to Z महा मास्टर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हम आपके लिए ऐसी ही एकदम सही, सटीक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी खोज कर लाते हैं, ताकि हमारे देश का किसान भाई खेती में किसी से पीछे ना रहे और कंपनियों की लूट का शिकार ना हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये महा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस नई तकनीक को समझ सकें और अपने खेत में पानी और पैसे दोनों की भारी बचत कर सकें। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और हमेशा मुनाफे का सौदा बनाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई, दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच सके। अगर हाइड्रोजेल की मात्रा को लेकर, इसके इस्तेमाल के तरीके को लेकर या अपनी फसल में आने वाली किसी भी समस्या के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है, तो बिना किसी संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से पूछें। एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए महा एपिसोड में, खेती की एक और नई और शानदार तकनीक के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।